क्या हम डायनासोर को फिर से जीवित कर सकते हैं? यह सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में यह संभव है? वैज्ञानिक वर्षों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हाल ही में कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जो इस सपने को हकीकत बना सकती हैं। डायनासोर करीब 6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। इतने लंबे समय में उनका डीएनए पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ डायनासोर के अवशेषों फॉसिल्स में जैविक अंश बायोलॉजिकल रेमनेंट्स मिले हैं, जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। 2013 में चीन में पाए गए एक डायनासोर के जीवाश्म में नरम ऊतक सॉफ्ट टिश्यू मिला, जिससे यह संकेत मिला कि डीएनए के कुछ हिस्से अब भी सुरक्षित हो सकते हैं। इसी तरह 2020 में एक वैज्ञानिक टीम ने एक टायरानोसॉरस रेक्स TRX के फॉसिल में प्रोटीन और कोशिकाओं के निशान खोजे। अगर डीएनए का सही से विश्लेषण किया जाए तो शायद इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। क्लोनिंग यानी किसी जीव को उसके डीएनए से दोबारा बनाना। यह तकनीक 1996 में डॉली भेड़ को क्लोन करके सफलतापूर्वक आजमाई गई थी, लेकिन डायनासोर को क्लोन करना इतना आसान नहीं है। डीएनए बहुत पुराना है। किसी भी जीव का डीएनए समय के साथ टूटने लगता है और 6.6 करोड़ साल के बाद डायनासोर का डीएनए पूरी तरह से खराब हो चुका होगा। हमें डायनासोर का पूरा डीएनए चाहिए, लेकिन अब तक वैज्ञानिकों को सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। डायनासोर का अंडा बनाने के लिए हमें एक ऐसे जीव की जरूरत होगी उनके अंडे को से सके, लेकिन ऐसा कोई जीव आज के दौर में नहीं है। अगर हम डायनासोर का असली डीएनए नहीं ढूंढ सकते, तो क्या हम किसी और तरीके से इसे बना सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के सबसे नज़दीकी जीव आज भी हमारे आसपास हैं, चिड़ियाएं। जी हाँ, मुर्गी और शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी उनके दूर के रिश्तेदार हैं। हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक मुर्गी के भ्रूण एम्ब्रियो में कुछ खास जेनेटिक बदलाव करके उसके चोंच बीक को डायनासोर जैसे थूथन स्नाउट में बदल दिया। इसे चिकेनोसॉरस नाम दिया गया। हालांकि यह पूरा डायनासोर नहीं था, लेकिन यह दिखाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम कुछ डायनासोर जैसी विशेषताएं वापस ला सकते हैं। दूसरी चुनौती यह है कि क्या ये डायनासोर इस आधुनिक दुनिया में जीवित रह पाएंगे? लाखों साल पहले जब वे पृथ्वी पर थे, तब का वातावरण आज की तुलना में बहुत अलग था। ऑक्सीजन का स्तर अधिक था, तापमान अलग था और शिकार करने के लिए बहुत से विशाल जानवर थे। आज की दुनिया में उनके लिए पर्याप्त भोजन, आवास और जीवन शैली का अनुकूलन करना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर को वापस लाने के बजाय हमें उन जानवरों पर ध्यान देना चाहिए जो हाल ही में विलुप्त हुए हैं। मैमथ, डोडो पक्षी और तस्मानियन टाइगर जैसे जीवों के डीएनए अधिक संरक्षित हैं और उन्हें दोबारा जीवित करना डायनासोर की तुलना में अधिक आसान हो सकता है। रूस और जापान के वैज्ञानिक साइबेरिया के जमे हुए मैमथ के डीएनए पर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें फिर से लाया जा सके। भी डायनासोर को दोबारा जीवित किया जाता है तो इसका उपयोग वैज्ञानिक शोध, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बेहतर करने में किया जा सकता है। लेकिन नैतिक, एथिकल सवाल भी उठते हैं। क्या हमें ऐसे जीवों को वापस लाना चाहिए जो प्रकृति ने खुद मिटा दिए? क्या यह मानव हस्तक्षेप पर्यावरण के लिए सही होगा? में यह संभव हो सकता है कि वैज्ञानिक नई तकनीकों के माध्यम से डायनासोर को फिर से जीवित करने का तरीका खोज लें, लेकिन यह कब होगा और क्या यह सही होगा, यह एक बहस का विषय बना रहेगा। विज्ञान दिन ब दिन नई खोजें कर रहा है और शायद आने वाले दशकों में हम इस सवाल का सही जवाब पा सकें। तब तक डायनासोर हमारे अतीत के रहस्यमय जीव बने रहेंगे, जिनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और शक्तिशाली है।